आज इस वैशाली की धरती पर खड़े होकर मुझे गर्व होता है कि अगर देश को और दुनिया को किसी ने लोकतंत्र का मार्ग दिखाया, लोकतंत्र का रास्ता दिखाया, तो वो हमारी वैशाली की धरती विनीता विजय जी का आप लोग जोरदार ताली से यहाँ पर स्वागत करें। यहाँ पर हमारे नमस्कार। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज की धरती पर चिराग पासवान के आगमन से पहले समर्थक नेतागण और कार्यकर्ताओं से पूरा स्कूल परिसर भरा हुआ दिखा। इस विशाल जनसभा में वैशाली के भावी प्रत्याशी विनीता विजय के समर्थकों ने चिराग पासवान के हाथों से सदस्यता ग्रहण की। चिराग पासवान ने भी विनीता विजय को बड़ी सभा में नाम लेते हुए कहा कि इनके आने से पार्टी और मजबूत होगी। इस मौके पर पार्टी के तमाम नेतागण जनसभा स्थल पर मौजूद दिखे। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर आज स्कूल परिसर में दिखा। परिसर में चिराग को सुनने के लिए लोगों का हुजूम देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। आइए देखते हुए सुनते हैं। विनीता विजय जी का आम चुनाव को लेकर सरगर्मियां एकदम बढ़ी हुई है। गठबंधन को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम तरीके की बातें प्रमुखता से सुर्खियां बनी हुई हैं। आज यहाँ पर हमारे मीडिया के भी कई साथी मौजूद हैं और जो लंबे समय से इस बात का कयास लगा रहे हैं कि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसके साथ गठबंधन करेगी। किसके साथ हम लोग आने वाला चुनाव मिलकर लड़ेंगे। मीडिया के तमाम मेरे साथी लगातार इस बात का कयास लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज अपने संबोधन की शुरुआत ही हम इसी बात से करते हैं। आज तक रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन आप लोगों को है। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित रहूंगा। ये बात आज स्पष्ट है। चिराग पासवान को कभी न सत्ता का मोह रहा, न सत्ता का लालच रहा। मेरे नीति, मेरे सिद्धांत, मेरे आदर्श सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए समर्पित है और उन्हीं के लिए ही ये गठबंधन है। और साथियों, आज इन बातों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। आज जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज जब हम लोग चुनाव से ठीक पहले यहाँ एकजुट हुए, तो ये कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद है। आज यही आज्ञा करने हमारे प्रदेश को बार बार कई सरकारों ने लूटा, कई राजनीतिक दल आए, कई राजनीतिक नेता आए, बड़े बड़े वादे हम लोगों से किए गए, बड़ी बड़ी बातें हम लोगों से कही गई, पर हकीकत है कि आज भी बिहार वही का वही खड़ा है। बल्कि हर बीते साल के साथ बिहार बर्बादी की ओर अग्रसर हुआ है। आज भी हमारे बिहार के युवा मजबूर हैं
यहाँ से पलायन करने के लिए। आज भी हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। आज भी हमारे प्रदेश में छोटी छोटी मूलभूत जरूरतें सबसे बड़ी समस्या बना हुआ। आज ये चुनाव का समय है जब हम लोग को सही फैसले, सही निर्णय लेने हैं। चुनना है हम लोग को कि आज तक जो लोग हमारे साथ, हमारे बीच बड़े बड़े वादे करके आए, उन लोगों ने हमें क्या दिया, और अगर नहीं दिया तो क्यों हम उन्हें दोबारा चुने। आज हम लोग को उन लोगों का आकलन करना है जिन लोगों ने हमसे हमारा मत तो लिया, हमसे हमारा वोट तो लिया, पर बदले में किए गए वादे हमसे पूरे नहीं किए। आज हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। आज बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट यही लड़ाई लड़ने का काम कर रहे। जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार के 14 करोड़ लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की ये लड़ाई है। आज भी हमारे लोग जो देश में नहीं दुनिया में जाकर बिहार का नाम रोशन करते हैं। आज बिहारी, मुझे बता दीजिए भैया, कहाँ पे कमजोर पड़ता है? आज हर क्षेत्र में बिहारी आ गए। यहाँ पे मीडिया के हमारे साथी हैं, पूछिए इनके मीडिया हाउसेज में बड़े बड़े पदों पर मौजूद बिहार के लोग हैं। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, वहाँ पे सीईओ, सीएफओ वहाँ पे बिहारी हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाइए, वहाँ के एचओडी बिहारी हैं। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर बिहारी देता है। दूसरे राज्यों में चले जाइए, बड़े बड़े उद्यमी आपको बिहारी मिलेंगे। तो जब बिहारी इतना आगे है तो मेरा बिहार इतना पीछे कैसे छूट गया, ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। और देश में, दुनिया में लोग लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं थकते। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बड़े बड़े देश अमेरिका गर्व करते हैं कि हम लोग सबसे बड़े, सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, पर मेरा प्रदेश लोकतंत्र की जननी रहा है। आज इस वैशाली की धरती पर खड़े होकर मुझे गर्व होता है कि अगर देश को और दुनिया को किसी ने लोकतंत्र का मार्ग दिखाया, लोकतंत्र का रास्ता दिखाया, तो वो हमारी वैशाली की धरती है। हमारी पिछली पीढ़ी ने निरंतरता में संघर्ष किया, हमारे बुजुर्गों ने किया। मैंने खुद अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया कि कैसे हम लोग अपने प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर बराबरी पर खड़ा करें। पर कई तरीकों के मतभेदों की वजह से, कई तरीकों के विभाजनों की वजह से हमारा प्रदेश उस विकास की गति को हासिल नहीं कर पाया। और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आए। हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर विभाजन की राजनीति सुनियोजित तरीके से की जाती है, ताकि हम लोग आपस में बटे रहे और हमारे प्रदेश को विकास से हम लोग अछूता रखें, ताकि यहाँ पर कोई विकास की बात ना करे, यहाँ पर कोई अपने बेहतर भविष्य की बात ना करे। इस तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र जानबूझकर हमारे प्रदेश में रचे गए। लगातार हमारे प्रदेशों में विरोधाभास की सरकारें रही, केंद्र में कोई और, राज्य में कोई और, राज्य में जिसकी सरकार, केंद्र में उसके विपरीत विरोधाभास की सरकार। पर साथियों, अब ये समय है अपने अधिकारों को जानने का, अपने हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। कब तक हम बिहारी दूसरे प्रदेशों में जाकर शिक्षा, रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों का मुंह ताकते रहेंगे? आज जरूरत है
अपने ही प्रदेश में बेहतर से बेहतर शैक्षिक संस्थान खोलें। यहीं पर हम लोग को उच्च स्तरीय शिक्षा अपने ही प्रदेश में, और अपने प्रदेश में ही नहीं, अपने ही जिले में, अपने ही प्रखंड में, अपने ही गांव में हम लोग को बेहतर से बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। जैसा कि मैंने कहा, ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें यहाँ साहेबगंज में श्री चिराग पासवान जी को स्वागत करने का अवसर मिला, और जिस ज़ोरदार और दमदार तरीके से उन्होंने अपने नज़रिए, अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन लोगों के सामने रखा, मुझे यह पूरी उम्मीद है कि जिस तरह पिछले 10 सालों से लोजपा रामविलास को यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला है, उसी तरह आगे भी यहाँ के लोग अपना प्यार और स्नेह सम्मानित चिराग पासवान जी और उनकी पार्टी को लगातार देते रहेंगे। ये तो सभी राजनीतिक दल का यही है, वो जनता की भलाई के लिए ही काम करते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।